स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हाईलाइट। आज मैं लेकर आया हूँ प्रश्नों की वही सीरीज जिसके 2 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये वही सीरीज चल रही है जिसमें जो सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं उनको एक पंक्ति के क्वेश्चनों के रूप में डायरेक्ट उसका उत्तर बताते हुए हम अभ्यास करेंगे, सीखते चलेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित प्रश्नों को देखेंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास के क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, खेल और विज्ञान के क्वेश्चन। इस वीडियो में हम इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चनों को 20-20 क्वेश्चनों की एक स्लाइड के रूप में हल करते हुए चलेंगे। प्लीज़ आप जो देख रहे हैं, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? इसका आंसर है घर्षण। घर्षण के कारण ही हम बर्फ पर सही से नहीं चल पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? इस प्रश्न का अर्थ ये है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी? उनका नाम है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन होता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, किसने सत्या आश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की? ये उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने, जब उसने हर्षवर्धन राजा को हराया था। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ये जो लाइन कोट की हुई है प्रश्न नंबर 5 में, जिसमें कहा गया है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये जो कोटेशन है ये बोला था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न हमारा छठा, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है? इस परत का नाम है भूपरिपटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। ये धरातल की सबसे ऊपर वाली परत रहती है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं या भूपरिपट्टी बोलते हैं। इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है हृदय। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। मतलब ऐसा कौन सा कार्य होगा जो भारत के जो निर्यात में समृद्धि में सहायक के रूप में होगा वो कदम? तो इसका आंसर है निर्यात का विविधीकरण। अगला प्रश्न है हमारा नवा, बदामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब लो नशाणी अब न नसे हो, पद
तुलसीदास की किस कृति से मिलता है? ये मिलता है विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न है 11वां, रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका बनाया था लुई पास्चर ने, जिन्होंने पाश्चुरीकरण विधि का भी खोज किया था। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, मतलब सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है इस क्वेश्चन में 12वें में। तो इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। सबसे ज़्यादा उम्र में तो बने थे वीवी गिरी जी, और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है हमारा, 1665 में पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर है, एक ओर तो थे शिवाजी, दूसरी ओर थे जयपुर के राजा जयसिंह, या मिर्जा राजा जयसिंह भी बोलते थे इनको। अगला प्रश्न है हमारा 14, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है हमारा 15, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी है, या यह पंक्ति किसकी रचना है? तो इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है हमारा 16, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो भूपरिपट्टी को भी बोलते हैं सियाल भी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं उसी को बोलते हैं सियाल। क्योंकि इस सियाल को देखें तो SIAL, ये जो अल्फ़ाबेट से बन रहा है, तो ये शुरू के 2 अल्फ़ाबेट है SI, ये सिलिकॉन को डिनोट करते हैं, और ये जो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट है AL, ये एल्युमिनियम को डिनोट करते हैं। तो इन दोनों जो तत्व हैं जिनसे ये भूपरिपट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इनके जो लैटिन नामों के जो शब्द हैं या इनके साइन है SI और AL को जोड़ते हैं सियाल बन जाता है, इसलिए इनको सियाल बोलते हैं। प्रश्न था हमारा, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपरिपट्टी को ही सियाल परत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? ये हैदराबाद के निज़ाम थे जिन्होंने सहायक संधियों को सबसे पहले स्वीकार किया। हैदराबाद के निज़ाम, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे ये मौकापरस्त लोग थे, न तो ये अंग्रेज़ों के सगे थे, ना ही ये मराठों या मुग़लों के सगे थे। ये जिधर इनका फ़ायदा या लाभ दिखता था उस खेमे में चले जाते थे। अगला प्रश्न है हमारा 18, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? स्थित है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 19, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका आंसर है अबू स्मत को शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 20वां, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो, ये जो काव्य पंक्ति है किस कवि की है? यह है सोहनलाल द्विवेदी जी की। अब आते हैं हम 20 प्रश्नों वाली अगली स्लाइड पर। 20 प्रश्नों की एक स्लाइड को हम हल कर चुके हैं उत्तर सहित। अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? क्रोमोसोम की संरचना है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो ये एक तो प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन होता है इसकी संरचना में, प्रोटीन
प्लस एक होता है DNA। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से है, अनटचेबिलिटी। अगला प्रश्न है तीसरा, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? इसका आंसर है 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है चौथा, उत्तर वैदिक काल में मृतभांडों में किस प्रकार के मृतभांड सर्वाधिक या सर्वोपरि वैशिष्टिक सूचक है? मतलब उत्तर वैदिक काल के जो मृतभांड हैं उनमें सर्वाधिक जो पाए जाते थे वो किस तरीके के होते थे या मिले हैं? तो इसका आंसर है दूसर मृतभांड, प्रश्न नंबर चौथे का। अगला प्रश्न है पांचवा, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर में जो मंदिर है यह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में है मुक्तेश्वर मंदिर। ये जो मुक्तेश्वर मंदिर है ये एक शिव मंदिर है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा छठा, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है? जो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,714 से 12,756 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर जो 6 है उसका आंसर हो गया, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,714 से 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का मतलब है जो व्यास का मतलब है भूमध्य रेखा है ना उसकी कुल लंबाई। पृथ्वी एक गोल घेरा है या गोल रथ की तरह है, तो उसके बीच में से जो रेखा बीचों बीच जो सबसे बड़ी रेखा खींची जाएगी वो व्यास कहलाएगी। तो जो पृथ्वी के बीचों बीच में जो सबसे बड़ी रेखा खींची गई है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास कितना है, तो इसका मतलब ये हो गया भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये है 12,714 से 12,714 किलोमीटर से 12,756 किलोमीटर। इसके मतलब ये लगभग में लमसम में। अगला प्रश्न है हमारा 7, मैडोना किसकी कृति है? चित्रकृति है। राफेल की। मैडोना जो ड्राइंग है, मैडोना जो ड्राइंग है या चित्रकृति है वो किसकी है? राफेल की। राफेल जो पेंटर है वो है इटली के। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जो जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है वो है पशु चोरी। अगला प्रश्न है हमारा, साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली है केरल में। अगला प्रश्न है हमारा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हो तो उनमें आपस में विपरीत चक्रण होता है। इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ये है इस प्रकार है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हो तो उनमें क्या पाया जाएगा? तो इसका आंसर है उनमें विपरीत चक्रण पाया जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19(1). 19(1) अनुच्छेद
19 1। अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। हैजा के जो जीवाणु की खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। और जो हैजा के जो जीवाणु का नाम है वो विब्रियो कोलेरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वां। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि कार्य। लेकिन जो आर्य थे, आर्यों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। लेकिन जो ऋग्वेद के बाद वाले जो आर्य थे यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्य, उनका व्यवसाय कृषि था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो दो आंसर होंगे। ऋग्वेद कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होगा और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। 15। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल होता है? ये होता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल होता है। अब अगला प्रश्न है 16। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? इसको हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। वही इस प्रश्न में भी पृथ्वी का जो बीचों बीच से जो व्यास निकलता है उसकी लंबाई पूछी गई है। तो हम ऊपर देख चुके हैं जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा का व्यास है वही पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास भी कहलाएगा। तो इसका आंसर हुआ 12,714 से 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 17वां। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 18वां। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? इसका आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है 19। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की? आंसर है इसका परमेश्वर की। अगला प्रश्न है 20वां। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। इस स्लाइड के सभी जो क्वेश्चन है उनका जो आंसर उनके जो आंसर है वो इस प्रकार है। देखें, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं पूरे ये आंसर है 1 से 20 तक के। आप इनको देख लें। आपको कौन से इन 20 क्वेश्चनों में कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे और आपको आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने सही थे कितने गलत थे, कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और जो गलत थे उनमें सुधार करें, उनको सही करें, उनको सही करके याद करें। ये उन सभी 20 क्वेश्चनों के ये आंसर हैं।